Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to learn the practice set 1.1. तो स्टूडेंट हमें इस प्रैक्टिस सेट में क्या सॉल्व करना है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. ओके, तो हमें कुछ सेट्स दिए हैं तो हमें इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में. तो देखो बहुत ही आसान है. देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हमें पूछे. तो इवन नेचुरल नंबर कौन से है हमारे पास? देखो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. हमें तो सेट नहीं दिया, चलो हम सेट लेंगे. सपोज सेट ए इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर कौन से है हमारे पास? 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट. ओके, ये क्या है हमारे? इवन नेचुरल नंबर. देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा. क्या है? हमें पूछा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. हमें कोई लिमिट नहीं दी कहाँ तक इवन नेचुरल नंबर है, ये कुछ नहीं बोला. इसलिए हमने क्या बोला? इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिट. ओके, तो इन्फिनिट हम डॉट 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 से नहीं डिनोट करते. ओके ठीक है. तो चलो दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो बोलो इवन प्राइम नंबर हमारे पास कौन से है? ओके, तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है. कौन सा है? और 2 है. 2. ओके, तो सेट बी इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर ओनली 2. ओके, बाकी इवन नंबर 2 से डिवाइड होगी तो नहीं होगी इवन प्राइम नंबर. 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से हमारे पास? 0, प्लस, प्लस के नंबर, 0 और माइनस के नंबर. तो क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव इंटीजर्स सपोज सेट सी. ओके, मैंने कैपिटल लेटर सी दिया. सेट हम कभी भी कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं अप टू ए टू जेड. कौन सा भी सेट ले चलो, यहाँ में डी भी लूंगा तो भी चलेगा. सपोज सेट डी लेता हूँ मैं. चलो -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिट. ओके, तो ये है सेट ऑफ इवन नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, अब 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम. तो हमारे पास 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम. देखो सेट डी, सेट ई लेता है. ओके, सेट ई इज इक्वल टू सा, रे, गा, म, प, ध, नी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम. ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और आसान है. आप ध्यान से देखिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं. ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स. ओके, तो देखो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू. ओके, इसको हमें सिंबॉलिक वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? देखो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू. ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे. 4/3 इज एन एलिमेंट, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ क्यू. और इसे दूसरे तरीके से देख सकते हैं. 4/3 बिलोंग्स टू क्यू. 4/3 बिलोंग्स टू क्यू. ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, इसे हम 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू. 4/3 इज बिलोंग्स टू क्यू, ऐसे भी लिख सकते. दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, कौन सा भी एक. ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास. हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं. दूसरे क्वेश्चन में सब क्वेश्चन पहला हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन देखिए. देखो -2 बिलोंग्स टू एन. ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू एन. अब इसे कैसे राइट करते हैं? देखो -2 है यहाँ पे. इसे हम -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं. -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. ऐसे भी लिख सकते हैं. दूसरे तरीका है हमारे पास लिखने के लिए. -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n. n मीन्स नेचुरल नंबर. ओके, ऐसे लिख सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास. P is equal to P such that P is odd number. देखो
इसे हम कैसे वर्ड में लिखते हैं, देखो सेट P इज सेट ऑफ ऑल P's, set of all P's such that P is odd number. देखो इतना आसान है। तो ये यहाँ तक 9th क्लास के लिए नहीं तो 10th क्लास में भी आपको एक एक मार्क का क्वेश्चन आएगी। देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम 3rd नंबर का। तो स्टूडेंट 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। ओके, तो कौन से भी 2 सेट्स हमें लिस्टिंग मेथड में और रूल मेथड में भी बताने हैं। ओके, तो देखो सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर अप टू 5। ओके, तो मैं इसे शेड बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखता है, देखो A इज इक्वल टू x such that x is the natural number less than x is the natural number less than 6। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका इसे लिखने के लिए x such that x belongs to n और x is less than or equal to 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ये पहला सेट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देंगे, क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा मेथड देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखो, सपोज B सेट B इज इक्वल टू A E I O U। देखो क्या बोला हमें, कौन से भी क्वेश्चन लेने के। ओके, तो मैंने ये क्या है, वावेल इन इंग्लिश। ओके, वावेल इन इंग्लिश सेट B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज क्या है, वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल है, सिर्फ आपको 1-2 बार पढ़ना चाहिए और ध्यान। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1.1 में और भी कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मैं आगे क्वेश्चन लूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।